लगातार जो महासंग्राम है मिडिल ईस्ट में मची तो हुई है और इस बीच आईडीएफ प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। यहां पर डैनियल हगारी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। क्या कुछ कहा गया हम आपको वो भी बता देते हैं। बड़ा बयान यहां पर दिया गया है आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी की तरफ से। साफ तौर पर यहां पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से यहां पर यह स्ट्राइक हुई है खात्मे को लेकर के लगातार जारी है। हिजबुल्लाह का खात्मा होगा, ईरान के ऊपर लगातार जो स्ट्राइक जारी है, ईरान के पलटवार के लिए सेना तैयार है। आईडीएफ की तरफ से यह बड़ा दावा। לילה טוב ושבת שלום. אני מבקש לעדכן אתכם בשעת לילה מאוחרת זו כי צה"ל תוקף כעת באופן מדויק מטרות צבאיות באיראן. זאת בתגובה להתקפות המתמשכות של המשטר באיראן לעבר מדינת ישראל בחודשים האחרונים ובהתאם להנחיית הדרג המדיני. צה"ל ערוך באופן מלא בהתקפה ובהגנה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות מאיראן ושלוחיה באזור. אנחנו מקיימים הערכת מצב מתמשכת בעורף. एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी जानकारी, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मिडिल ईस्ट का महासंग्राम और F-19 विमानों का इस्तेमाल यहाँ पर देखिए किया गया। 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का यूज यहां पर किया गया। और इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि F-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल यहां पर साफ तौर पर किया गया है, जो कि अपने आप में दिखाता है, दर्शाता है कि मंसूबे क्या है। इजराइल ने बड़ा दावा यहां पर किया है और हमास के खात्मे के लिए लड़ी जा रही थी, मगर मिडिल ईस्ट में बात अब साख पर पहुंच गई, क्योंकि जंग का दायरा बढ़ते बढ़ते पहले ईरान और अब सऊदी के दरवाजे तक पहुंच गया। दरअसल कुछ दिन पहले ईरान ने सऊदी अरब को चेतावनी दी थी। ईरान ने कहा था कि अगर सऊदी ने इजराइल को मदद दी तो वो सऊदी के तेल भंडारों के सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। इस धमकी के बाद से अमेरिका पूरी तरह चौकन्ना हो गया। अमेरिका ने कहा कि वो सऊदी की रक्षा के लिए तैयार है। अमेरिका ने मध्य पूर्व बेस पर F-16 लड़ाकू विमानों को भेज दिया। यानी मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोर्चा अब कभी भी खुल सकता है। वैसे भी ईरान ने इजराइल पर जब से हमला किया है उसके बाद से ईरानी राष्ट्रपति मदद की आस लिए अलग अलग देशों में घूम रहे हैं। इजराइल के बदले की आग साग में हमास और हिजबुल्लाह दोनों के ही कमांडर जलकर खाक हो चुके हैं। लेकिन इस बीच इजराइल पर एक हमला हुआ और जंग की तस्वीर लगभग बदल गई। ये हमला ईरान ने किया था। ईरान ने 200 से भी ज्यादा रॉकेट इजराइल के ठिकानों पर दाग दिए। वैसे अब तक तो इजराइल ने ईरान के इस हमले का जवाब नहीं दिया, लेकिन ईरान को अच्छे से पता है कि इन हमलों का जवाब बेहद खतरनाक होगा। उधर लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के निशाने पर है। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की बमबारी में खत्म हो रहे हैं। हिजबुल्लाह भी खुद पर हो रहे हमलों का बदला ले रहा है। वो भी इजराइल की जमीन पर आए दिन रॉकेट गिरा रहा है। हिजबुल्लाह तो इजराइल के साथ वीडियो वॉर भी खेल चुका है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने एक दिन में इजराइल के 5 मरकावा टैंक को ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने अब इजराइल के 37 मरकावा टैंक तबाह किए हैं। मिडिल ईस्ट में जंग फिलहाल एक ही मोर्चे पर है, लेकिन अगर इस जंग का नया मोर्चा खुला तो मिडिल ईस्ट को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो बिल्कुल अब हम आपको मिडिल ईस्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार जो है वो तैयार है, लेकिन सवाल वही है कि अब ईरान को क्या वाकई सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार उस पर अटैक हो रहे हैं। जॉर्डन की अगर बात करें, मिडिल ईस्ट में 3000 सैनिक तैयार हैं, 2 बेस अमेरिका के यहां पर हैं। सऊदी अरब में 3000 सैनिकों की तैनाती इस वक्त अमेरिका की है, जबकि 5 बेस सऊदी अरब में बनाए गए हैं। बहरीन में 7000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है, और यहां पर 3 बेस जो है वो अमेरिका की तरफ से बनाए गए हैं बहरीन में। यानी कि जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन और कतर की अगर बात करें तो यहां पर सैनिकों की संख्या 13000 है, जिनकी तैनाती यहां पर हो रखी है, और 1 बेस जो है वो बनाया गया है। यूएई में 5000 सैनिकों की तैनाती, जबकि यहां पर 3 बेस अमेरिका के बनाए गए हैं। यानी कि ये वो तमाम इलाके हैं जो ईरान को चारों तरफ से घेरते हैं। ओमान में 600 सैनिकों की तैनाती, और यहां पर 6 बेस बनाए गए हैं अमेरिका की तरफ से। और ये वो तमाम मिडिल ईस्ट के इलाके हैं जिन इलाकों में अमेरिका के तमाम जवानों की तैनाती है, जिन जवानों की तैनाती के बीच आप ये समझ सकते हैं कि ईरान अब चारों तरफ से घिरा हुआ है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विपक्ष जो है यहां पर सत्ता में वापसी के सपने संजोकर बैठा है, सपने सजाकर बैठा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सपने को बार बार कुछ तोड़ रहा है। और वो है यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के फंसा पेच। बार बार मुलाकातें हो रही, बैठकों का दौर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा, और इसको लेकर के लगातार जद्दोजहद जारी। और अब बात तो धमकीबाजी पर चली आई है। विपक्ष की साथी ने सीधे तौर पर धमकी दे दी है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सियासत का पहला नियम है कि अगर आपको राजनीतिक अखाड़े में अपने प्रतिद्वंदी को चित करना हो तो आपका बनाया हुआ गठबंधन मजबूत होना चाहिए, और शायद इतना कि आपके विपक्षी खेमे को न सिर्फ सेंध लगाने का मौका मिल पाए, बल्कि आपका चुनावी गठबंधन भस्मासुर बनकर आपके गठबंधन को ही भस्म न कर दे। महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में चुनाव की खुशबू है। पार्टियां अपनी रंगत में लगी हैं। दावों वादों की मलाई जनता की तस्तरी में सजाई जा रही है, और हर राजनेता की जुबान पर अति आत्मविश्वास की वो बोली, मानो वो सब सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी में अति आत्मविश्वास की सुखबुगाहट के बीच अब एक ऐसा दर्द उभर कर सामने आ रहा है, जो कि गठबंधन के अंदर खाने जो कुछ भी घट रहा है उसे खुलकर महाराष्ट्र की जनता के सामने परोस रहा है। जी हां, महाराष्ट्र में सियासी जमीन को और मजबूत करने उतरी समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा तो बनी, लेकिन पार्टी के अपने ही विकास पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तभी तो महाराष्ट्र में सपा के सिपहसालार अबू आजमी कुछ बदले बदले अंदाज में नजर आए। अबू आजमी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जो मांगा वो शायद उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और तभी वो महाविकास अघाड़ी में बगावत का छौका लगाने को तैयार है। मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे, और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा, उसका जो भी होगा वो जाने हो। मैं दरअसल सपा ने जिन 5 सीटों की मांग की है उनमें भिवंडी पूर्व, मानखुर्द, भिवंडी पश्चिम, मालेगांव, धुले शहर, ये वो नाम शामिल हैं। और न मिलने पर अपने सहयोगी गठबंधन को अल्टीमेटम तक दे डाला। अब तय था, राजनीति में बात अगर निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और गई भी। अबू आजमी अपने ही अलायंस पार्टनर को धमकी दे रहे हैं, राजनीतिक धमकी, राजनीतिक पिस्तौल एक प्रकार से उन्होंने एमवीए के माथे पर तान दी है, और बोल रहे हैं कि 5 सीटें दे दो, वरना मैं 25 सीट पर लड़ूंगा
और तुम लोगों का पूरा गेम बिगाड़ दूंगा। ये है समाजवादी पार्टी। तो वहीं इस अल्टीमेटम के बीच मझधार में फंसी कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। केसी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र के गौरव को बचाने की आड़ में वो तक कह डाला जिसने